हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत। आज हम कक्षा 10 का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने पढ़ने जा रहे हैं, जो यूपी बोर्ड के पेपर में कई बार लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। या जो सोचिए जिस प्रकार जीवन परिचय हिंदी में आता है रामधारी सिंह दिनकर का, कबीरदास का, ठीक उसी प्रकार यह क्वेश्चन आपका साइंस का, बायोलॉजी से आता है, ठीक है? देखिए इसमें आपका क्या है, मेंडल का नियम, ठीक है? आपको नहीं विश्वास है तो आप जाकर विद्या क्वेश्चन अवतार जिसको मन करे उसको खोल लीजिएगा और देख लीजिएगा यह क्वेश्चन आपको कितना बार पूछा हुआ है, ठीक है? तो ये मेंडल का नियम, मेंडल का मुख्य रूप से कितने नियम थे? 3 नियम थे। पहला का नियम है प्रभावी का नियम है एकक लक्षण, ठीक है? तीसरा का नियम आपका पृथक या युग्म की शुद्धता का नियम, तीसरा का है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है? ये आपका क्या है? तीनों नियम है, ठीक है? चलिए, अब सबसे पहले देखते हैं हम प्रभाविकता का नियम क्या होता है। देखिए हम इसलिए इसको सबसे पहले लिख देते हैं क्योंकि कम समय में हम आपको केवल समझाना होता है, ठीक है? कम समय में हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे, ठीक है? देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले समझते हैं, इस चित्र को, ठीक है? क्या किया हमने, शुद्ध लम्बा पौधा लिया, शुद्ध बौना पौधा लिया। इन दोनों का संक्रमण कराया या क्रॉस कराया, ठीक है? या प्रजनन कराया, कुछ भी कहिए, ठीक है? इन दोनों का क्या कराया, हम प्रजनन कराया या क्रॉस कराया, तो इन दोनों का क्रॉस कराने के फलस्वरूप आप देखेंगे कि शुद्ध लंबा पौधा मिला। देखिए, जो हमको प्राप्त हो जाएगा, जो हमको दिखेगा उसे क्या कहेंगे, प्रभाविकता कहेंगे, और जो नहीं दिखेगा उसे क्या कहेंगे, अप्रभावी कहेंगे। देखिए, दोनों का क्रियालीय संक्रमण कराए, यदि आपका शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ, तो शुद्ध लंबा पौधा आपका क्या कहलाएगा, प्रभाविकता कहलाएगा, और जो नहीं दिखा उसे क्या कहेंगे, अप्रभाविता कहेंगे, ठीक है? प्रभाविकता कहेंगे या प्रभावी कहेंगे, ठीक है? या कुछ भी कहिए, तो दिखेगा उसे क्या कहेंगे हम, प्रभावी कहेंगे, और जो नहीं दिखेगा उसे क्या कहेंगे, अप्रभावी कहेंगे, ठीक है? यदि आपको याद नहीं हुआ तो देखिए, कहेंगे शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा का संक्रमण कराया गया, इनके फलस्वरूप लंबा पौधा प्राप्त हुआ। तो इसमें लंबा पौधा आपका क्या है, कहेंगे प्रभावी है, लेकिन इसमें बौना क्या है, बौना तो आपको नहीं दिख रहा है, बौना पौधा, यह क्या होगा, तो आपका अप्रभावी होगा। क्यों अप्रभावी होगा? क्योंकि वो हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो चलिए हम यहाँ से एक बार आपको परिभाषा याद कराते हैं। देखिए, जब शुद्ध लंबा पौधा तथा शुद्ध बौना पौधे के बीच संक्रमण कराया गया या प्रजनन कराया गया था, तो प्रथम स्थानांतरित पीढ़ी में यानी प्रथम पीढ़ी में आपको विपरीत लक्षण में से एक कोई लक्षण या बौनापन या लंबापन, ठीक है, दिखेगा, ठीक है? जो दिखेगा उसे क्या कहेंगे हम, प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो नहीं दिखता उसे क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जो इसमें जैसे इसमें नहीं, कौन सा आपका नहीं दिख रहा है, तो बौनापन आपका नहीं दिख रहा है, ठीक है? आप लिख लीजिएगा, ठीक है? यानी आपको कहने का यही तात्पर्य है कि सब जो 2 क्या किया है, पौधा है। एक का मटर का पौधा आपका क्या है, शुद्ध लंबा पौधा है, दूसरा का बौना पौधा कैसा आपका, शुद्ध बौना पौधा है। दोनों का संक्रमण करा दिए। यदि यहाँ पर बौना पौधा प्राप्त हो जाता, तो लंबा पौधा आपका क्या होता, अप्रभावी, और बौना पौधा क्या होता है, प्रभावी होता। 2 आपको सामने दिख जाएगा, यानी जो आपको दिख जाए, जैसे अब दिखेगा उसे प्रभावी, और जो नहीं दिखेगा आपका क्या कहलाएगा, वह अप्रभावी कहलाएगा, ठीक है? इसी को हम क्या किया है, इसको फिर तो वही जो परिभाषा आपको लिखा गया है, वही परिभाषा को हम फिर से यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है? जैसे आप लिखे हमने, जब प्रथम स्थानांतरित पीढ़ी में यानी F1 में, चलिए इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, एक और चित्र उसके द्वारा हम एक बार और आपको बता देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको इसको परिभाषा को समझाएंगे, ठीक है? पृथक्करण नियम, ठीक है? पृथक्करण नियम का हमको लगा आप क्या पढ़ेंगे हम, पृथक्करण नियम, ठीक है? इसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले चित्र को समझ, यदि हम इस चित्र को समझ लिए तो हमको यह परिभाषा याद हो गया, ठीक है? या कोई पूछ ले प्रभाविता का नियम क्या है मेंडलीव का, तो आप तुरंत बता देंगे, कहेंगे शुद्ध बौना पौधा शुद्ध लंबा पौधा का प्रजनन कराएंगे, जो हमको दिखेगा उसे प्रभावी, जो नहीं दिखेगा अप्रभावी कहलाता है। यह क्या आपका प्रभाविकता का नियम है, ठीक है? अब हम पढ़ देंगे पृथक का नियम। पृथक का नियम पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, चित्र को समझते हैं। चलिए, अब हम समझते हैं पृथक्करणीय का नियम। देखिए, पृथक्करणीय माने आपका क्या होता है, किसी भी चीज को अलग करना ही क्या कहलाता है, आपका पृथक्करणीय कहलाता है, ठीक है? चलिए अब समझते हैं, पहले इसको परिभाषा एक बार हम आपको पढ़कर सुना देते हैं, उसके बाद हम इसको चित्र के द्वारा हम आपको समझाएंगे, पैराग्राफ बनाकर, ठीक है? तो लिखा है, लिखा है, तब प्रथम स्थानांतरित पीढ़ी के यानी F1 के विषम युग्मी माने आपका क्या होता है, एक ही प्रकार के जीन में गुणसूत्र क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है? पौधों का स्व परागण कराया जाता है, तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी यानी F2 के सदस्यों को परस्पर विपरीत लक्षण का एक निश्चित अनुपात का पृथक्करण हो जाता है, अतः यह लक्षण पृथकी के पृथक्करण का नियम कहलाता है, ठीक है? देखिए, आपको क्वेश्चन एक बार समझाने से पहले हम आपको बता दें, कह रहा कि जब एक डीएनए, कहने का तात्पर्य हमारा यह था कि जब F1 पीढ़ी के पौधों में विषम युग्मिनी
यानी का स्वपरागण कराया जाता है, तो आप देखेंगे F2 वाले F2 के सदस्यों में विपरीत लक्षण का क्या होता था, एक निश्चित अनुपात में क्या हो जाता था, पृथक्करण हो जाता है, ठीक है? इसे क्या कहते हैं हम? पृथकीकरण नियम कहते हैं, ठीक है? देखिए क्या कह रहा है कि जब F1 पीढ़ी के सदस्य हो, उसमें विषम युग्मजनी पौधों का क्या कराया जाता है? स्वपरागण करा दिया जाता है। क्या करा दिया उसका? स्वपरागण करा दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि F2 वाले सदस्यों के परस्पर विपरीत लक्षण आने लगेंगे। क्या आएँगे? विपरीत लक्षण आने लगेंगे। एक निश्चित अनुपात के पृथक्करण हो जाता है। यह लक्षण को क्या कहते हैं हम? पृथक्करणीय का नियम कहते हैं। ठीक है? चलिए, अब हम इसको चित्र के द्वारा आपको समझाते हैं। कह रहा है कि जब शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध बौने पौधे के साथ हम क्रिया कराएँ, तो उससे हमको क्या प्राप्त हुआ? सभी पौधे क्या हुए? लंबे पौधे प्राप्त हुए, ठीक है? यह F1 पीढ़ी में, ठीक है? कह रहा है कि हमने अभी पढ़ा भी है कि शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे का जब संक्रमण कराया गया, यानी प्रजनन कराया गया, तो आप देखिए कि क्या हो रहा था? केवल शुद्ध लंबे पौधे आपको प्राप्त हो रहा था, यानी F1 पीढ़ी में। फिर इसका क्या कराया गया? स्वपरागण कराया गया। जब आप स्वपरागण कराए, तो आप देखें कि पुनः वही नियम आपका क्या होने लगा? शुरू होने लगा। लंबा पौधा लंबा पौधा का संक्रमण, फिर लंबा पौधा का संक्रमण, फिर बौना पौधा का संक्रमण, ठीक है? इसी प्रकार आने लगा। देखिए, ये आपका क्या है F1, ये आपका क्या है F2। देखिए, टी से क्या होता है आपका? लंबा पौधा होता है और स्मॉल टी से क्या होता है आपका? बौना पौधा होता है, ठीक है? स्मॉल टी से आपका क्या होता है? बौना पौधा होता है, ठीक है? तो देखिए, तब देखिए यहाँ तो हमने शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे का क्रिया कराया, तो F1 पीढ़ी में क्या हुआ आपका? केवल लंबा पौधा प्राप्त हो रहा था। जैसे आप क्या किए, इसका स्वपरागण कराए, आप देखेंगे 3 क्या हो रहा है आपका? लंबा पौधा प्राप्त हो रहा है। 1 आपका क्या हो जा रहा है? बौना पौधा